अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को जो पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड एक्टर थे और 3 दिन कबल 14 जून को उन्होंने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे, उनकी खुदकुशी की असल वजह क्या थी, क्या उनकी खुदकुशी के पीछे अहम तरीन बॉलीवुड शख्सियत शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत अगरचे गैर मुस्लिम थे तो क्या इनके लिए रेस्ट इन पीस कहना जायज है। अगस्त 1986 को इंडिया की शमाली रियासत बिहार के शहर पटना में पैदा होने वाले बॉलीवुड अदाकार मुंबई में अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। सुशांत ने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करके अपने ख्वाब की तकमील के लिए फिल्मी दुनिया का रुख किया। सुशांत सिंह राजपूत ने कैरियर का आगाज 2008 में टीवी से किया, ताहम उन्होंने 2013 में फिल्मी कैरियर का आगाज किया। शुरू में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पर काम किया। उसके बाद किस देश में है मेरा दिल नामी एक टीवी सीरियल में काम किया। फिर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता ने उनकी मकबूलियत को घर घर पहुंचा दिया। उसके अलावा उन्होंने रियलिटी डांस शो झलक दिखलाजा में भी शिरकत की, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला और काई पोचे में एक अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा शुद्ध देसी रोमांस, पीके, एमएस धोनी और उसके अलावा बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज उनके कैरियर का हिस्सा रही। सुशांत सिंह राजपूत को उनके 12 साल कैरियर के दौरान 20 के करीब अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया और उन्होंने 9 अवार्ड्स जीते भी। उन्होंने बेहतरीन डेब्यू अदाकार, बेहतरीन पॉपुलर अदाकार और बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर, स्क्रीन अवार्ड्स और जी साइन अवार्ड्स जीते। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत आमिर खान की फिल्म पीके में पाकिस्तानी मुसलमान लड़के सरफराज का किरदार अदा करने से मिली। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की और उसकी क्या वजूहात अब तक सामने आ चुकी हैं। बॉलीवुड अदाकार 34 साल सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून की दोपहर मुंबई के इलाके वेस्ट बांद्रा में अपने फ्लैट में दोस्तों और मुलाजिमीन की मौजूदगी में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके खुदकुशी की। उनके साथ फ्लैट में मौजूद अफराद ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की सुबह 10 बजे उठे और जूस पीने के बाद वापस अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब 12 बजे तक रूम से कोई बाहर न आया तो उनके दोस्तों और मुलाजिम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। 12:30 से 12:45 पर जब देखा कि दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और दरवाजा तोड़कर जब कमरे में देखा तो अदाकार को फंदे में लटका हुआ पाया। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुंबई के कॉपर अस्पताल की जानिब से जारी करदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अदाकार की मौत का सबब दम घुटना बताया गया, ताहम अभी तक कोई ठोस वजूहात नहीं मिल पाई। साथ ही बताया गया कि अदाकार का कोरोना वायरस का टेस्ट भी किया गया जो कि मनफी आया। लेकिन इस डिप्रेशन की वजह था कौन? कोई शक नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की वजह बॉलीवुड में मौजूद गलाजत है, जिनमें कुछ भारतीय एक्टर्स और डायरेक्टर्स 2 नाम नुमाया तौर पर सामने ला रहे हैं, जिनमें करण जौहर और यशराज फिल्म्स का बैनर शामिल है। जी हाँ नाजरीन, करण जौहर ही ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक ऐसा माहौल सुशांत की जिंदगी में पैदा कर रखा था कि जो कि सुशांत की मौत का सबब बना। ये सब डिप्रेशन का माहौल करण जौहर की तरफ से तैयार करता था, क्योंकि धरना प्रोडक्शन जो कि करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी है, उसने सुशांत सिंह राजपूत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर रखा था। उसके अलावा यशराज फिल्म, टी सीरीज, सलमान खान प्रोडक्शन और बालाजी के नाम नुमाया तौर पर शामिल हैं। लेकिन बॉयकॉट की वजह क्या थी? दरअसल वजह ये थी कि बॉलीवुड में फेवरेटिज्म अपने अरूज पर है, बल्कि बॉलीवुड का एक माफिया है जहां फिल्म डायरेक्टर्स अपने पसंदीदा और जान पहचान वाले एक्टर्स और उनके बच्चों को सामने लाने के अलावा बाकी तमाम टैलेंट को न सिर्फ नजरअंदाज करते हैं बल्कि धुतकारते नजर आते हैं। सबसे पहली वजह ये थी कि यशराज फिल्म की तरफ से ऑफर करदा फिल्म का स्क्रिप्ट सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं आया। उसने रोल से इनकार कर दिया और शेखर गुप्ता की फिल्म साइन कर ली, जिसका गुस्सा यशराज फिल्म ने ऐसे निकाला कि सुशांत सिंह राजपूत का बाइकआउट कर दिया। इसी तरह करण जौहर और देखा देखी बहुत सारे फिल्म प्रोडक्शंस ने ऐसा ही किया। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे और पुलिस को उनकी रहाइशगाह से इनके इलाज और मुआवजे के दस्तावेजात मिले हैं, जिनसे इंदिया मिलता है कि वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। करीबी दोस्तों का भी कहना था कि गुज़िश्ता चंद माह से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार थे, ताहम उनकी परेशानी में कोरोना के बायस लॉकडाउन होने के बायस ज्यादा इजाफा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की एक खास वजह उनकी साबिक मैनेजर की खुदकुशी भी बताई जा रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मुबैना खुदकुशी से 2 रोज कबल 12 जून को उनकी साबिका मैनेजर 28 साल दिशा सोलेन ने भी अपनी रहाइशगाह की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत उसी वक्त मायूसी का शिकार हो चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत एक हिंदू थे और उनका ताल्लुक इंडिया से था, मगर एक बहुत अहम मामला जो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि उनके लिए रेस्ट इन पीस कहना जायज है या नहीं है। नाज़रीन, सबसे अहम बात ये जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब क्या कहते हैं। चूंकि उनके फॉलोअर्स दुनिया भर से थे तो उस पर दुनिया का सबसे पुरअमन दीन इस्लाम इन्हें क्या कहता है। क्या
दीन इस्लाम और कुरान पाक इस बात की इजाजत देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर रेस्ट इन पीस कहा जाए? अगर नहीं तो इस तरह से गैर मुस्लिम की मौत पर बहसियत मुसलमान ताज़ियत कैसे की जा सकती है या की भी जा सकती है या नहीं? मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, खुदकुशी किसी भी मजहब या समाज में इज्जत की निगाह से देखा जाने वाला अमल नहीं है। इस्लाम में तो खुदकुशी को हराम करार दे दिया गया है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम वफात पा जाता है तो उसके लिए रेस्ट इन पीस लिखना जायज नहीं है। रेस्ट इन पीस का मतलब यह है कि अल्लाह पाक उसको अमन में रखे, या मुसलमान होने के नाते हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। गैर मुस्लिम के मरने के बाद उसके लिए दुआ जायज नहीं है, अलबत्ता उसके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत की जा सकती है। गैर मुस्लिम लवाहिकीन की ताज़ियत तो जायज है, लेकिन नॉन मुस्लिम मरने वाले के लिए दुआ करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, खास तौर पर वो गैर मुस्लिम जो कि कलमा गो नहीं था। कुरान पाक की सूरत अल-तौबा आयत नंबर 113 में अरशाद बारी ताला है। तो इस आयत के तर्जुमा से हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान और इस्लाम हमें इस बारे में क्या दर्स देता है। नाज़रीन, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में सुशांत सिंह से पहले भी बहुत से मारूफ फिल्मी सितारों ने अपनी जिंदगी वक्त से पहले खत्म करते हुए खुद अपने हाथों से अपनी जान ली है, जिनमें गुरु दत्त, मनमोहन देसाई, दिव्या भारती, सिल्क स्मिता, जिया खान, कौशल पंजाबी और बहुत सी नामवर शख्सियत शामिल हैं, जिनकी खुदकुशी की ज्यादातर वजूहात बॉलीवुड में मौजूद गलाजत ही है।